व्यूवर्स, ये सिर्फ बम नहीं, मौत के हाई टेक आलात हैं। इजराइल अब आम गोला बारूद इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये ऐसे हाई पावर्ड बम्स हैं जो ना सिर्फ इमारतें मिटाते हैं बल्कि इर्द गिर्द की ज़मीन भी चीर कर रख देते हैं। हर धमाका एक शहर को हिला देने वाली शिद्दत रखता है, जैसे ज़मीन के अंदर से आग निकली हो। गाज़ा पर गिरने वाला हर बम गोया ऐलान है कि यहाँ बच्चों, औरतों, बीमारों, किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूवर्स, जब एक बम गिरता है तो सिर्फ मलबा नहीं गिरता, पूरा ख़ानदान मिट जाता है। इजराइल ने गाज़ा को तजुर्बे गाह बना दिया है, एक लेबॉर्ट्री बना दिया है जहाँ हर गिरा हुआ बम एक नया जनाजा लेकर आता है। ये अब जंग नहीं रही, ये नस्ल कुशी है। ये महज एक ख़बर नहीं है जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये इंसानियत की चीख है। ऐसी चीख जो बमों की गरज में दब चुकी है, ऐसी चीख जो गाज़ा के बच्चे मलबे के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं मगर दुनिया की बेहिसी के शोर में कहीं गुम हो जाती है। ये इंसानियत पर लगने वाला वो ज़ख्म है जिसे हम सब ने नज़रअंदाज किया है, शायद इसलिए कि वो ज़ख्म हमारे जिस्म पर नहीं लगे बल्कि गाज़ा के बच्चों के जिस्मों पर लगे हैं। गाज़ा वो खित्ता जहाँ आज भी लोग मट्टी पर सोते हैं, आसमान से गिरने वाले बमों के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं और हर दिन मौत से करीब तर हो जाते हैं। नाज़रीन, गाज़ा में जो हो रहा है वो किसी आम जंग का नतीजा नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की मुहिम है। ऐसी मुहिम जिसमें ना कोई हमदर्दी है, ना कोई कानून है और ना कोई रुकावट है। और अब की बार फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौत के हथियार पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल इस वक्त ऐसे हाई एक्सप्लोजिव बमों का इस्तेमाल कर रहा है जिसका मकसद सिर्फ हदफ को निशाना बनाना नहीं है व्यूअर्स, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को ख़त्म करना है। ये वो मोहलिक बम हैं जो मखसूस हदफ को निशाना बनाने के बजाय वसी रकबे को राख में बदल देते हैं। ये बम्स इतने ताकतवर हैं कि ना सिर्फ इमारतों को मिट्टी का ढेर बना देते हैं बल्कि इनमें छुपे लोगों को भी राख में बदल देते हैं। ये बमबारी ना सिर्फ इमारतों को तबाह करती है नाजरीन, बल्कि पूरे ख़ानदानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देती है। सिर्फ एक हमले में 40 से ज़्यादा अफराद, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे, शहीद हो चुके हैं। बमबारी का निशाना बनने वाली हर इमारत, हर बाज़ार, हर कैंप में मौत ने डेरे डाल रखे हैं। सिर्फ चंद हफ्तों में गाज़ा में शहरियों की हलाकत की शरह साबिक़ा तमाम जंगों से 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। हर 10 में से 6 लाशें बच्चों या ख़वातीन की होती हैं। माहिरीन का ये कहना है कि इन बमों का इस्तेमाल कोई हादसा नहीं है बल्कि एक सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा है। ये हथियार तबाही की उस सतह तक ले जा रहे हैं जहाँ मौत का मतलब सिर्फ जिस्म का फना नहीं है बल्कि नस्लों का मिट जाना है। इजराइल इस बार आम जंगी उसूलों को भी पैरों तले रौंद चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें और आलमी अदालतें सिर्फ मज़म्मती बयानात तक महदूद होकर रह गई हैं। ना कोई पाबंदी लगाई जाती है, ना कोई रोक टोक है, सिर्फ खामोशी। और इस खामोशी में गाज़ा की गलियाँ खून से भर चुकी हैं। ये बम आम असलहा नहीं है नाज़रीन, ये गुड बम्स और बैड बम्स के दरमियान की लाइन को मिटा चुके हैं। अब हर बम एक गैर मुसल्ला घर पर गिर रहा है, हर निशाना एक बाज़ार, एक मस्जिद, एक स्कूल बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक गलती है या फिर एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन बमों का इस्तेमाल इजरायली फ़ौज की सदमे और खौफ की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन को इस कदर दहशतज़दा कर दिया जाए कि वो मुज़ाहिमत ही छोड़ दे। लेकिन दुश्मन कौन है नाज़रीन? एक 5 साल का बच्चा जो रोटी मांग रहा है, एक हामला औरत जो मलबे के नीचे अपने बच्चे को जन्म देती है, या फिर एक नौजवान जो सिर्फ आज़ादी की बात करता है। ये मुज़ाहिमत नहीं है, ये बका की जंग है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि माहिरीन के मुताबिक ये स्ट्रैटेजिक बमबारी नहीं है बल्कि नफसियाती दहशत गर्दी है ताकि लोग रेजिस्टेंस छोड़ दें। मगर हकीकत ये है कि गाज़ा के लोगों के पास ना तो राशन है, ना ही दवाएं हैं, ना पनाह है और ना ही राह फ़रार है। इजराइल ने गुज़िश्ता 8 हफ्तों से गाज़ा में इमदादी सामान के दाखिले को बंद कर रखा है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज़ और दीगर तंजीमों को न सिर्फ इमदाद पहुँचाने से रोका जा रहा है बल्कि जो ट्रक राशन लेकर गाज़ा की हदूद में दाखिल होते हैं उन्हें भी वापस कर दिया जाता है।
جو کچھ بچتا ہے وہ راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے یا پھر بمباری میں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیوں میں کیلشیم ختم ہو چکا ہے، پانی پینے کے قابل نہیں ہیں، دوائیں ناپید ہو چکی ہیں اور حاملہ خواتین مٹی میں جنم دے رہی ہیں۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ امدادی کارکنان کو اسپتالوں تک رسائی کی اجازت نہیں دی جا رہی اور کئی ڈاکٹرز بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب شابورہ کیمپ کی بات کر لیتے ہیں جہاں انسانیت دم توڑ گئی ہے۔ رفح کی شابورہ کیمپ کو اس قدر نشانہ بنایا گیا ہے کہ اب وہاں زمین پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بچی۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو ختم کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر تیسرا شہید بچہ دہشت گرد تھا؟ کیا حاملہ عورتوں کو مارنا انسداد دہشت گردی ہے؟ کیا مسجد، اسکول، اسپتال اور بازار دہشت گردی کے اڈے ہیں؟ ایک طرف اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور دوسری طرف مسلسل اسرائیلی انکار ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فوری جنگ بندی اور امدادی سامان کی بلا روک ٹوک فراہمی کا حکم دیا ہے، مگر اسرائیل نے ان احکامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ ریڈ کراس، ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس بھی یہ واضح کرتی ہیں کہ اسرائیل جنگی جرائم، وار کرائمز کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن امریکہ سمیت بیشتر مغربی طاقتیں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے ناظرین کہ مسلم دنیا بھی اس معاملے میں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ OIC کے اجلاس بیانات تک محدود رہ گئے ہیں، جبکہ کچھ ممالک تو اسرائیل سے تجارتی روابط بڑھانے میں مصروف ہیں۔ اسلامی اقدار، امت کی وحدت اور بھائی چارے کے نعرے محض تقاریر میں رہ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پاکستانی عوام ہمیشہ سے ہی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ یکجہتی عملی اقدامات میں تبدیل ہو۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی بیانیہ بدل سکتے ہیں، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، تحریری مہمات چلانی ہوں گی، یونیورسٹیز میں فلسطین پر سیمینارز منعقد کرنے ہوں گے اور میڈیا پر واضح موقف اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر زبان میں یہ پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے ناظرین، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ جب ایک بچہ ملبے تلے دم توڑتا ہے، جب ایک ماں اپنی چھاتی میں دودھ کے بجائے خاک لیے اپنے نوزائیدہ بچے کو دیکھتی ہے تو انسانیت رو پڑتی ہے، مگر آج کی دنیا خاموش ہے۔ یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، سچ بولنے کا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا، کیونکہ اگر ہم آج نہیں بولے تو کل ہماری خاموشی ہی ہمارا جرم بن جائے گی۔ غازہ کی گلیاں خون سے نہیں ہماری بے حسی سے رنگی گئی ہیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔